पलामू है और पलामू में जो यह धीरे धीरे बात जो फैल रहा है यह जन आंदोलन का रूप ले लेगा और आम आवाम भी इसमें शामिल होंगे और यह आंदोलन बहुत विकराल रूप भी ले सकता है। इसलिए जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि दलित परिवार का जो हक होता है उसको पूरा दिया जाए। ये आंकड़ा उठा के देख ले, सिर्फ पासवान है, उसमें भुइयां रजवार जितने भी थे उसमें कहीं ना कहीं मिक्स थे, लेकिन ऐसे समाज से थे पहले चौकीदारी किया करते थे। लेकिन अभी का जो पलामू का उपायुक्त का जो रवैया है वो पूरा का पूरा मनीवादी विचारधारा से भरा हुआ है और इसका पलामू जिला का अनुसूचित जाति संघ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। और यदि रोस्टर में सुधार नहीं किया गया, पलामू जिला सचिव अपर सचिव के आदेश से जो भी निकला है रोस्टर है उस पर अगर सुधार नहीं किया गया तो पूरे झारखंड में, पलामू जिला सहित पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन छिड़ेगी। और सिर्फ एसी ही नहीं, एससी ओबीसी एसटी माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सभी हम लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज भीम आर्मी के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न संगठनों के सहयोग के साथ आज पलामू जिला के समाहरणालय परिसर के समक्ष हम लोग जो अनुसूचित जाति के साथ अन्याय और खिलवाड़ किया गया है इस चौकीदार वैकेंसी को लेकर के, वैकेंसीज में शून्य सीटें जो दर्शाई गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ के, जैसा कि साथियों ने बताया कि मनवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एसटी एससी और ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ इस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ चौकीदार वैकेंसी में अनुसूचित जाति को शून्य सीट दर्शाई गई है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हम सभी संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, भीम आर्मी, फूलन देवी विचार मंच, सामाजिक न्याय परिषद और तमाम ऐसे संगठन जो आज एकत्रित होकर के अनुसूचित जाति के आवाज बनकर यहाँ खड़े हुए हैं। आज इसी मांग को लेकर हम लोग खड़े हैं कि जो उपायुक्त ने ये निर्णय लिया है, ये रोस्टर तैयार किया है, उसको निरस्त करके फिर से रोस्टर तैयार करे। और जो आरक्षण निहित है, आप देखिए कि स्टेट में 27% का आरक्षण है, केंद्र के द्वारा भी 15% का आरक्षण है। तो अगर जिला वाइज अगर 27% यहाँ देखा जाए पलामू में, तो 155 में कम से कम 40 सीटें यहाँ होती हैं। और अगर केंद्र के सरकार की तरफ से अगर 18% की आरक्षण है तो भी कम से कम यहाँ पे 22 सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी, वो शून्य है। ये इसी के विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। शैलेश चंद्रवंशी फूलन देवी विचार मंच की ओर से हम लोग हैं और पलामू जिला में जिस तरह से यह निकला चौकीदार की बहाली और उसमें दलित परिवार के लोगों का शून्य कर दिया गया, यह देखने के बाद बहुत बड़ा लगा कि भाई यह अन्याय हो रहा है। और सभी जगह जब पूरे झारखंड में, पूरे देश में जो आरक्षण है हम उससे अलग नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य में हमारा आरक्षण है दलित परिवार के लोगों का, जो देश में जो आरक्षण है उसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पलामू जिला में भी लागू होना चाहिए। और पलामू जिला में जो शून्य किया गया है यह जो है सोच से परे है। और जिला प्रशासन को हम तमाम लोग कहना चाहेंगे कि दलित परिवार का जो हिस्सा है उसमें हिस्सेदारी पूरा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पलामू के दलित पिछड़े परिवार के लोग, अल्पसंख्यक परिवार के लोग और प्रगतिशील विचारधारा के लोग, सारे लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और यह लड़ाई बहुत दूर तक जाएगा। सर आज 15 तारीख है जी और 20 तक सर फोरम बनाने का डेट है जी, तो क्या आपको लगता है कि सब चीज सही हो जाएगा आज के बाद? हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अभी दोबारा वार्ता भी होगी कि भाई अभी तत्काल उसको स्थगित करके पुनः फिर से निकाला जाए। और जिनका जितना हक है, हम नहीं कहते हैं कि हमको जो है 4 सीट ज्यादा चाहिए, मुझे जितना हक है दलित परिवार का, जितना ओबीसी का है, जितना आदिवासी का है, सब लोगों को अपने हक के अनुसार जो संविधान सम्मत है उसके अनुसार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उसके आगे निर्णय लेंगे डीसी साहब से मिलने के बाद। सर अगर अभी रुकना रहा था तो रुक जाता, क्योंकि पलामू का प्रतिनिधिमंडल पासवान समाज का और झारखंड शिक्षा मंत्री बैजनाथ राज से ही मिले हुए, उसके बाद भी सर चूंकि कल मिले हुए और आज 24 घंटा हो चुका है, अब तक कुछ निर्णय नहीं होना, क्या गलत है? निर्णय उनको तो करना पड़ेगा क्योंकि यह पलामू है और पलामू में जो यह धीरे धीरे बात जो फैल रहा है यह जन आंदोलन का रूप ले लेगा और आम आवाम भी इसमें शामिल होंगे और यह आंदोलन बहुत विकराल रूप भी ले सकता है। इसलिए जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि दलित परिवार का जो हक होता है उसको पूरा दिया जाए। सर आजाद समाज पार्टी के आप प्रदेश महासचिव हैं, तो पहले तो आप तो चीज क्लियर किए हमको कि या पूरे पलामू वासी को कि जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे पलामू में अगर झारखंड के रोस्टर से हो तो 40 सीट होना चाहिए था, जो 155 सीट पे है, और अगर केंद्र की अगर नियम में चले तो 22 सीट होना चाहिए था, और सर दोनों में से 0 है सर। तो एक तो कहावत है कि सिर्फ बीजेपी ही दलितों का विरोध करती है, लेकिन सर यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और उसके बाद आरजेडी का संयुक्त सरकार है सर।
तो सर इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये सेकुलर कहलाने वाली सरकार जो झारखंड राज्य में अभी जेएमएम राजद और कांग्रेस की सरकार है, इनकी मिली भगत से ये आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए उग्र, अभी अगर बात नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चरमबद्ध आंदोलन होगा। ऐसा नहीं कोई आरक्षण छीन लेगा। संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण को मानना होगा, और अगर नहीं माना गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बात हो जाएंगे। सर ऐसे क्या नौबत आ गए कि पलामू लोकसभा एससी सीट रिजर्व है जी, और उसके बाद भी एससी को आरक्षण नहीं दिया जाना? ये तो सर यहाँ के जो बीडी राम जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उनको सोचना चाहिए। वो एक अनुसूचित जाति से आते हैं, यहाँ सुरक्षित सीट है, लेकिन वो भाजपा के शासनकाल में मनुवादियों के साथ मिलकर ये प्रयास जो कर रहे हैं ये गलत है और असंवैधानिक है। संविधान जो कहता है उसके तहत आरक्षण मिलना चाहिए, और हम लोग ये आरक्षण लेकर रहेंगे। और मैं अपील करूंगा एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को कि आप मिलजुल करके आरक्षण का लड़ाई लड़ें, नहीं तो ये आज एससी के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है वो आप लोगों के साथ भी होगा, और हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही कहूँगा मैं। लोकसभा के आरक्षण बहुल क्षेत्र में एससी का चौकीदारी बहाल में सीट नहीं देना, आखिर क्या मनसा है सरकार की? जी, यहाँ पे इस विशाल प्रदर्शन में आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, और आप सभी को जय भीम पेश करता हूँ। जैसा कि सबको पता होगा कि अभी अनुसूचित जाति की जो सीट है वो शून्य कर दिया गया है। हम बता देना चाहेंगे कि पलामू लोकसभा सीट एससी है, सब लोग बोल रहे हैं। पलामू के साथ साथ एक पाटन छतरपुर जो विधानसभा है वो भी एक रिजर्वेशन है, मतलब वहाँ से भी पुष्पा देवी विधायक है, और अभी बीडी राम भी यहाँ पे वर्तमान में भी अभी चुने गए सांसद है। साथ ही साथ पूरे झारखंड में 9 एक एससी सीट है, मतलब विधानसभा का, और पूरे लोकसभा का 1 सीट है, लेकिन फिर भी पलामू जिले में शून्य सीट कर देना काफ़ी चिंताजनक है। और बता देना चाहेंगे कि पलामू जिला में लगभग 5.5 लाख के आसपास अनुसूचित जाति का जनसंख्या है, 27.55 के आसपास % है, लेकिन फिर भी शून्य कर देना ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी चिंता का विषय है। अगर अभी इस आंदोलन से हमारे जिला प्रशासन, हमारे जो पलामू के प्रशासन है, अगर ये जो चौकीदार बहाली में सीट को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जैसा कि पूर्व में वक्ता लोग बोले, हम लोग फिर कल से एक रणनीति तैयार करेंगे और हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करने का तैयारी करेंगे 20 के पहले। साकेत पासवान जी चूंकि आज का कार्यक्रम का आप अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन जो उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि लोगों का कहना है कि नहीं पहले पासवान से ही चौकीदार हुआ करते थे, इसीलिए एससी सीट 0 किया गया है। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जय भीम, दंडी जोहार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऐसे जो भी बोल रहे हैं कि पासवान जाति से चौकीदारी आता था, ये आंकड़ा उठा के देख ले, सिर्फ पासवान नहीं, उसमें भुइयां, रजवार जितने भी थे उसमें कहीं ना कहीं मिक्स थे, लेकिन ऐसे समाज से थे, पहले चौकीदारी किया करते थे। लेकिन अभी का जो पलामू का उपायुक्त का जो रवैया है वो पूरा का पूरा मनुवादी विचारधारा से भरा हुआ है, और इसका पलामू जिला का अनुसूचित जाति संघ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। और यदि रोस्टर में सुधार नहीं किया गया, पलामू जिला सचिव, अपर सचिव के आदेश से जो भी निकला रोस्टर है उस पर अगर सुधार नहीं किया गया तो पूरे झारखंड में, पलामू जिला सहित पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन छिड़ेगी। और सिर्फ एससी ही नहीं, एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सभी हम लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको समझना होगा कि कभी आज एससी को तोड़ रहे हैं तो कल ओबीसी को तोड़ेंगे, कभी एसटी को तोड़ेंगे, इसी तरह से हम लोग का रवैया रहा है। तो उस मनुवादियों के यहाँ से मार भगाना है, और साथ साथ उनको कड़ा निंदा के साथ विरोध करते हुए हम तो पहले ये चाहेंगे कि जिस तरह से पलामू जिला बहुल क्षेत्र है, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, इसका पहले ध्यान रखना चाहिए डीसी महोदय को कि हम किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए पहले जनता के हित में कार्य करें और इस क्षेत्र का विकास के लिए काम करें, नहीं तो इसी तरह से आंदोलन पे आंदोलन, उग्र आंदोलन छिड़ता रहेगा।